सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सर, मैं चाहूंगा कि हम अपडेट करते चलें अपने नाजरीन को। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अब से कुछ देर पहले अपना वोट कास्ट कर दिया है और वोट कास्ट करने से पहले उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। जब वो कौमी असम्बली पहुंचे थे, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का क्या कहना था, आपको वो सुनवाते हैं। कितनी उम्मीद है गिलानी साहब की जीत की? हमें तो उम्मीद अल्लाह से है, इंसान से तो नहीं हो। पूरी पीटी शेक हो गई। आसिफ अली जरदारी जब असेंबली पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, काफ़ी खुशगवार माहौल में वो बातचीत करते हुए आगे की जाने बढ़ रहे हैं और अपना वोट, खैर अभी तक तो वो कास्ट कर चुके हैं। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जिस तरह से वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपने दीगर साथियों के साथ बातचीत की है, आपने मुलाहिजा किया। दूसरा, हम आपको ये भी आगाह कर दें, सिंध असेंबली की सूरत हाल भी आपको बता दें, जहाँ पर सेनेट इंतखाबात के को देखते हुए यहाँ पर जनाब खाने का इंतज़ाम किया गया है और खाने में झींगे, मटन, मछली, सब्जी, चिकन कोरमा, बिरयानी, गुलाब जामुन शामिल है। इनके भरपूर तवाज़ु की जा रही है और खाने का ठेका निजी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। सेनेट इंतखाबात का मामला है और अरकान की यहाँ पर तवाज़ु की जा रही है। सिंध असेंबली में ये तवाज़ु की गई है। खाने में झींगे शामिल हैं, मटन शामिल हैं, मछली है, सब्जी है, चिकन कोरमा, बिरयानी और इसके साथ साथ जनाब यहाँ पर गुलाब जामुन भी मेन्यू में शामिल हैं। यानी कि भरपूर तरीके से तवाज़ु की जा रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी गई। बिरयानी, कोरमा, मछली, सब्जी, झींगे, मटन, गुलाब जामुन सब कुछ ही शामिल है। बिल्कुल भरपूर तवाज़ु का बंदोबस्त किया गया है, ये आप मनाज़िर भी देख सकते हैं। जमील फारूकी, आपकी जानिब आना चाहूँगा, ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जमील, क्या समझते हैं आप? इससे पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात भी कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन आप समझते हैं कि एक मजबूत इदारे के तौर पर सामने आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस PDM से हटकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर चला गया जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से ही होंगे। देखें, नैरेटिव बिल्ड होते हैं और नैरेटिव बिल्ड करना हक है, हुकूमत का भी हक है, PDM का भी हक है और जो लोग करते हैं उनका भी हक है। अभी आपने कुछ देर पहले एक सवाल उठाया, मेरे ख्याल में सैरिश ने उठाया था, और वो ये कि हम ये 4 MNAs का क्या होगा। उस्मान डार साहब से आप पूछ रहे थे और वो इतने भोले बन गए और उन्होंने कहा कि 4 MNAs का हम बाद में देखेंगे, पहले रिजल्ट तो आ लें। और भाई, ये वीडियो जो है अली मूसा गिलानी ने रिलीज की थी। ये वीडियो किसी तीसरे बंदे ने बैठ के रिलीज की होगी, आपको लगता है? ये अपने बंदे भेज के स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं, अपने बंदे भेजे गए, वही 4 MNAs, उनको मख्फी रखा गया। एक नैरेटिव बिल्ड करना होता है और बंदे उनके वाकई बिक रहे होंगे, उनको ऑफर्स आ रही होंगी, लेकिन एक वीडियो एविडेंस रखने का मकसद ये होता है कि कल कला को इन केस अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब इस इलेक्शन में जीत जाते हैं और अब्दुल हफीज शेख हार जाते हैं, तो गवर्नमेंट के पास ये एविडेंस हो सपोर्टिंग के, देखें जी इलेक्शन कमीशन नोटिस ले चुका था, देखें ये वीडियो आ चुकी थी और बहुत सारी वीडियोस हमारे पास आ चुकी थी। अब हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और गॉड फॉरबिड इन केस अगर बहुत ज्यादा रुसवाई होती है तो असेंबलियां तहलील करते हुए भी ये आपके पास एविडेंस हो। यानी कि हमने तो पूरी कोशिश की थी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बात बिलावल ने की थी कि आपके पसीने क्यों निकल रहे हैं, तो क्या पोजीशन वीक आप समझ रहे हैं गवर्नमेंट की जो इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन करने की जरूरत पेश आई? देखें, ये मोबाइल फोन्स 2015 में भी थे, ये हर 3 साल बाद इंतखाबात होते हैं, हर 3 साल बाद रिटायर होते हैं, 6 साल का टेन्योर होता है और पिछले तकरीबन 10-12 साल से मोबाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। कितनी वीडियो रिलीज हुई है? सेनेट इंतखाबात मुझे ये कह रहा था कि ये तमाम तर नैरेटिव बिल्ड्स होते हैं और इसमें कबाहत इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तरीके से चीजों को चला रही है। ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, बड़ा मार्का अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी का, आप समझते हैं कि ये PTI का, पीपल्स पार्टी या PDM से मुकाबला है? मैं तो ये समझता हूं कि ये PDM बामुकाबला PDM है, यानी पीपल्स पार्टी बामुकाबला पीपल्स पार्टी है। उसकी वजह यह है कि ये वही अब्दुल हफीज शेख साहब हैं जो आज कप्तान के खिलाड़ी हैं, जिनका इस ऐवान से कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर के मुल्क से आते हैं, टैक्स भी बाहर देते हैं, इनका खर्चे भी बाहर होते हैं, ब्रीफ केस लेके आते हैं, जब पाकिस्तान के खजाना को इसकी जरूरत होती है तो आते हैं और
फॉरेन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके यहां से निकल जाते हैं। इमरान खान साहब एक बेहतरीन सियासतदान होंगे, उन्होंने जिद्दोजहद की, वो एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, ये सब अपनी बातें अपनी जगह पर, लेकिन ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं शायद जितोरी साहब काफी देर से खामोश हैं, उनसे मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी बात कर लूं। शाहिद साहब, ये जो अभी आपने सुना है जो ऑडियो क्लिप जिससे कि इनकारी हैं जो नासिर हुसैन शाह साहब हैं, जिसमें वो हाइडेंट्स को कोई मसला हो तो कोई मसला नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल की कोई फाइल हो तो वो मसला भी हल करा रहे हैं, फिर करोड़ों की बातें भी हो रही हैं, ऊपर नीचे की बातें हो रही हैं। आपको क्या समझ आया है? वो इनकारी तो हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये ऑडियो हो सकती है उन्हीं की या फिर कुछ मैनिपुलेट किया गया? देखिए जी, हम तो एक तो अजीब बहस में उलझे हुए हैं। एक फैसला हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि सीक्रेट बैलेटिंग का मकसद ये है, आइन की मंशा ये है कि एक पार्टी का मेंबर जो है वो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे सकता है। इसमें आप कन्विंसिंग भी कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि किसी के फ़ोन टेप करना या किसी की ऑडियो बनाना, ये भी मेरे ख्याल में कानून की खिलाफ वर्जी है। और दूसरा वो इनकारी भी है कि हमने कहा नहीं। अभी ये बात क्लियर नहीं है कि ये उनकी आवाज़ है या किसी दूसरे की आवाज़ है। या हम इस बहस में असल बात ये है कि पीटीआई खुद जो है बुनियादी तौर पर उसी सिस्टम की पैदावार है जो इस वक्त जिसके खिलाफ वो बात कर रही है कि जी ओपन बैलेट का मतलब ये है कि फिर इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। फिर तो लोग जैसा सुप्रीम कोर्ट में एक राय आई थी कि पार्टी के जो अरकान हैं उनके तनासुब से सीटें बांट दी जाएं, बात ख़त्म, इलेक्शन होने नहीं चाहिए। सीक्रेट बैलेटिंग का मतलब ये है, कानून की मंशा और मर्जी ये है कि एक पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी के, एक पार्टी का रुकन जो है दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे सकता है। अब इस पे ये कहना कि वोट उसने अपने ज़मीर के मुताबिक दिया है या पैसे लेके दी है, और पैसे अच्छा पैसे सिर्फ मतलब ये पीपल्स पार्टी वाले दे रहे हैं या अपोजिशन वाले दे रहे हैं, ये कभी उन्होंने नहीं कहा कि माजी के इलेक्शन में क्या हुआ। आपका पॉइंट है क्या शाहिद साहब? बहुत मेरे पास टाइम की कमी है। ज्ञानचंद साहब, आपसे लास्ट रिमार्क्स लेना चाहूंगा। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो कहां पर खड़ी है और क्या कमजोर हो जाएगी, मजीद कमजोर हो जाएगी अगर सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत ले लेती है और दूसरी जानिब साथ साथ हफीज शेख साहब भी जीत जाते हैं? पूछ रहे हैं जी, आप इससे बात हो रही है ज्ञानचंद साहब। हाँ, देखिए अपोजिशन ने एक कैंडिडेट लाया है जिसके बाद गवर्नमेंट की जो घबराहट जो है ना वो शुरू हो चुकी थी। इमरान खान की घबराहट देखने की थी, वो अपने कैंडिडेट का डिसीजन नहीं कर रहे थे और उन्होंने अपने ही मेंबरान पे जो है ना वो ट्रस्ट खो चुका था। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले जो भी ये करप्शन की बदबू आ रही थी वो भी पीटीआई से आ रही थी, अगर कोई तजाद आ रहे थे वो भी इनकी ही सिफों से आ रहे थे। तो इलेक्शन है उसमें यही महसूस हो रहा था कि पीटीआई ही लूज कर रही है, और अपोजिशन ने जिस तरह से कैंडिडेट खासतौर पे यूसुफ रजा लाए तो अपोजिशन तो पहले दिन से ही जीत क्योंकि उनका ठीक हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।